करते हैं। यहां साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और खबर पटना से आ रही है। यहां एक पोस्टर को लेकर विपक्षी आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया। पटना में जेडीयू दफ्तर में पीएम की तस्वीर लगी। सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यह पोस्टर लगा। एनडीए की अटूट एकजुटता का संदेश इसमें दिया गया। जेडीयू और आरजेडी बीते 25 सालों से गठबंधन में हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि नीतीश कुमार के साथ पार्टी ऑफिस में पीएम नरेंद्र मोदी या किसी बीजेपी प्रमुख की फोटो लगी। सामने आई जेडीयू ऑफिस की हालिया वीडियोस में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से अंदर से बाहर से नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे हुए हैं। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश अपने कार्यकर्ताओं को जेडीयू। इधर जेडीयू दफ्तर में मोदी और नीतीश के पोस्टर लगने पर विपक्ष के आरजेडी ने इस पर हमला बोला। जवाब देने में जेडीयू भी पीछे नहीं रही। देखिए सर। जेडीयू कार्यालय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर आज लगी है। कल वहां बीजेपी का झंडा लगेगा, परसों वहां आरएसएस का शाखा लगेगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी जो कभी आदरणीय मोदी जी के साथ तस्वीर छपी थी तो खाने का पत्तल खींच लिए थे भाजपा नेताओं से। आज ये स्थिति हो गई कि जेडीयू में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लग गई। अब जेडीयू का विलय बीजेपी में हो गया। ये हमारे गठबंधन का परस्पर प्रेम है और केंद्र सरकार का यथोचित सहयोग और माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चय। आज उसका नतीजा है कि बिहार की जनता के बीच में एक सकारात्मक संदेश है। नीतीश है तो निश्चिंत है, मोदी है तो विश्वास है। ये तो आम लोगों की जुबान पर है। अब विपक्ष को परेशानी हो रही है। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी है। आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर का ये हिस्सा है, जहां पर दीवार पे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को एक साथ देख सकते हैं। और कई तरह के स्लोगन्स इस पे लिखे गए हैं। जिस तरह से विकास के दावे लगातार किए जाते हैं, वो तमाम चीजें इन पोस्टर्स के जरिए दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। तो ये तस्वीर चुनावी साल में किस तरह से जेडीयू प्रदेश कार्यालय की तस्वीर बदली है। और ये सिर्फ बाहर नहीं बल्कि जेडीयू कार्यालय के अंदर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। आप देखिए, यहाँ भी एक पोस्टर आप देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री की तस्वीर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, और यहाँ भी स्लोगन के साथ ये तस्वीरें लगाई गई है। इसके अलावा जेडीयू के प्रदेश कार्यालय के अंदर पूरी तस्वीर हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हर जगह तमाम जो दीवारें हैं उस पर इस तरह की तस्वीरें लगी। आप देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष का चैम्बर है सामने, और इस पे भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। नीतीश कुमार के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई। एक बार देखिए ये तस्वीर किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर ये लगाई गई है। और ये प्रदेश अध्यक्ष का जो चैम्बर है जेडीयू का, वो ये चैम्बर है। तो हर जगह इस तरह की तस्वीर आपको जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में दिखेगी। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर एक तरफ सियासी घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ राज्य में चुनाव आयोग की तरफ से भी वोटर्स की जांच का काम लगातार किया जा रहा है। बड़ी खबर यह कि पटना में वोटर वेरिफिकेशन के काम में तेजी लाई गई है। घर घर जाकर मतदाताओं की जांच की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के आदेश पर जिला प्रशासन काम में जुटा हुआ है। एक एक वोटर से मिलकर लिस्ट से मिलान किया जा रहा है। दरअसल चुनाव हार या जीत के बाद जब चुनाव संपन्न हो जाता है, नतीजे आ जाते हैं, तो कई बार वोटर लिस्ट को लेकर विपक्षी पार्टियों की ओर से कई सारे सवाल खड़े किए गए। ऐसे में इस बार जब अभी चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन आना बाकी है, बिहार को लेकर वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन का काम आयोग की तरफ से तेज कर दिया गया। पटना में मौजूद है और पटना के एक मोहल्ले में है, और यहाँ पर जो इस काम में जुटे हुए हैं जो कर्मी है वो डोर टू डोर जा रहे हैं, यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं और वोटर वेरिफिकेशन का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए, तमाम तरह के जो वोटर लिस्ट है और जो फॉर्म दिया जा रहा है, यहाँ पर वोटर लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम है उन्हें ये फॉर्म दिया जा रहा है। इस फॉर्म पर बाकायदा जो आप देख भी पा रहे हैं तस्वीर भी लगी हुई है। पूरा डिटेल इसमें आपको भरना है कि आखिर इस वोटर लिस्ट में, चूंकि वोटरों का सत्यापन हो रहा है कि जो लिस्ट में नाम जिन वोटरों का है वो इस यहाँ पर रह रहे हैं कि नहीं, या उनका कहीं और वो रहते हैं और यहाँ पर नाम
उनका चढ़ा हुआ है। तो ये जो जांच पड़ताल है वो किया जा रहा है और बाकायदा उसको लेकर ये देखिए आप फॉर्म, इस तरह का फॉर्म जो है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इस फॉर्म में तस्वीर लगी हुई है, साथ ही साथ तमाम जो जानकारी है किस इलाके के हैं, किस मोहल्ले के हैं वो दिया गया है। जन्म तिथि देना है, आधार संख्या है, मोबाइल नंबर यहाँ देखिए, पिता का नाम देना है, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, क्योंकि सियासत इसी को लेकर हो रही है कि लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, उनके पिता का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो मांगा जा रहा है, जो वोटर्स हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। इस तरह के आरोप जो है वो लग रहे हैं कि इसके तहत साजिश किया जा रहा है, लोगों के नाम को काटने की साजिश जो है वो की जा रही है। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए ये पूरा फॉर्म है और बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, छोटा सा ये पूरा फॉर्म है। इसमें जो डिटेल है, पिता का नाम, माता का नाम, इपिक नंबर देना है, जीवन करते हैं। यहाँ साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने और खबर पटना से आ रही है। यहाँ एक पोस्टर को लेकर विपक्षी आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया। पटना में जेडीयू दफ्तर में पीएम की तस्वीर लगी। सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये पोस्टर लगा। एनडीए की अटूट एकजुटता का संदेश इसमें दिया गया। जेडीयू और आरजेडी बीते 25 सालों से गठबंधन में हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि नीतीश कुमार के साथ पार्टी ऑफिस में पीएम नरेंद्र मोदी या किसी बीजेपी प्रमुख की फोटो लगी। सामने आई जेडीयू ऑफिस की हालिया वीडियोस में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से अंदर से बाहर से नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे हुए हैं। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश अपने कार्यकर्ताओं को जेडीयू। इधर जेडीयू दफ्तर में मोदी और नीतीश के पोस्टर लगने पर विपक्ष के आरजेडी ने इस पर हमला बोला। जवाब देने में जेडीयू भी पीछे नहीं रही। देखिए सर, जेडीयू कार्यालय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर आज लगी है। कल वहां बीजेपी का झंडा लगेगा, परसों वहां आरएसएस का शाखा लगेगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी जो कभी आदरणीय मोदी जी के साथ तस्वीर छपी थी तो खाने का पत्तल खींच लिए थे भाजपा नेताओं से, आज ये स्थिति हो गई कि जेडीयू में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लग गई। अब जेडीयू का विलय बीजेपी में हो गया। ये हमारे गठबंधन का परस्पर प्रेम है और केंद्र सरकार का यथोचित सहयोग और माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चय। आज उसका नतीजा है कि बिहार की जनता के बीच में एक सकारात्मक संदेश है। नीतीश है तो निश्चिंत है, मोदी है तो विश्वास है। ये तो आम लोगों की जुबान पर है। अब विपक्ष को परेशानी हो रही है। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी है। आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर का ये हिस्सा है, जहां पर दीवार पे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को एक साथ देख सकते हैं और कई तरह के स्लोगन्स इस पे लिखे गए हैं। जिस तरह से विकास के दावे लगातार किए जाते हैं वो तमाम चीजें इन पोस्टर्स के जरिए दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। तो ये तस्वीर चुनावी साल में किस तरह से जेडीयू प्रदेश कार्यालय की तस्वीर बदली है। और ये सिर्फ बाहर नहीं बल्कि जेडीयू कार्यालय के अंदर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। आप देखिए यहाँ भी एक पोस्टर, आप देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री की तस्वीर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, और यहाँ भी स्लोगन के साथ ये तस्वीरें लगाई गई है। इसके अलावा जेडीयू के प्रदेश कार्यालय के अंदर पूरी तस्वीर हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हर जगह तमाम जो दीवारें हैं उस पर इस तरह की तस्वीरें लगी। आप देखिए ये प्रदेश अध्यक्ष का चैम्बर है सामने, और इस पे भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। नीतीश कुमार के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई। एक बार देखिए ये तस्वीर किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर ये लगाई गई है। और ये प्रदेश अध्यक्ष का जो चैम्बर है जेडीयू का, वो ये चैम्बर है। तो हर जगह इस तरह की तस्वीर आपको जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में दिखेगी। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर एक तरफ सियासी घमासान मचा हुआ है तो दूसरी तरफ राज्य में चुनाव आयोग की तरफ से भी वोटर्स की जांच का काम लगातार किया जा रहा है। बड़ी खबर यह कि पटना में वोटर वेरिफिकेशन के काम में तेजी लाई गई है। घर घर जाकर मतदाताओं की जांच की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के आदेश पर जिला प्रशासन काम में जुटा हुआ है। एक एक वोटर से मिलकर लिस्ट से मिलान किया जा रहा है। दरअसल चुनाव हार या जीत के बाद जब चुनाव संपन्न हो जाता है, नतीजे आ जाते हैं, तो कई बार वोटर लिस्ट को लेकर विपक्षी पार्टियों की ओर से कई सारे सवाल खड़े किए गए। ऐसे में इस बार जब अभी चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन आना बाकी है, बिहार को लेकर वोटर
वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन का काम आयोग की तरफ से तेज कर दिया गया। पटना में मौजूद है और पटना के एक मोहल्ले में है और यहाँ पर जो इस काम में जुटे हुए हैं जो कर्मी है वो डोर टू डोर जा रहे हैं, यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं और वोटर वेरिफिकेशन का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए तमाम तरह के जो वोटर लिस्ट है और जो फॉर्म दिया जा रहा है यहाँ पर वोटर लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम है उन्हें ये फॉर्म दिया जा रहा है। इस फॉर्म पर बाकायदा जो आप देख भी पा रहे हैं तस्वीर भी लगी हुई है, पूरा डिटेल इसमें आपको भरना है कि आखिर इस वोटर लिस्ट में चूंकि वोटरों का सत्यापन हो रहा है कि जो लिस्ट में नाम जिन वोटरों का है वो इस यहाँ पर रह रहे हैं कि नहीं या उनका कहीं और वो रहते हैं और यहाँ पर नाम उनका चढ़ा हुआ है, तो ये जो जांच पड़ताल है वो किया जा रहा है और बाकायदा उसको लेकर ये देखिए आप फॉर्म, इस तरह का फॉर्म जो है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इस फॉर्म में तस्वीर लगी हुई है, साथ ही साथ तमाम जो जानकारी है किस इलाके के हैं किस मोहल्ले के हैं वो दिया गया है, जन्म तिथि देना है, आधार संख्या है, मोबाइल नंबर यहाँ देखिए, पिता का नाम देना है, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, क्योंकि सियासत इसी को लेकर हो रही है कि लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, उनके पिता का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो मांगा जा रहा है, जो वोटर्स हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। इस तरह के आरोप जो है वो लग रहे हैं कि इसके तहत साजिश किया जा रहा है, लोगों के नाम को काटने की साजिश जो है वो की जा रही है। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन आप देखिए ये पूरा फॉर्म है और बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, छोटा सा ये पूरा फॉर्म है। इसमें जो डिटेल है पिता का नाम, माता का नाम, इपिक नंबर देना है, जीवन साथी का नाम देना है, इपिक नंबर जो उनका है वो देना है, तो ये तमाम जो डिटेल है वो यहाँ पर मांगा जा रहा है और वही काम के लिए यहाँ पर पहुंची है मैडम है